तो दोस्तों मैं फिर से आ चुका बुक ऑफ एस्पर के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं जूफेन अपने भॉयड आई को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा डिवाइन आई ऑफ द भॉयड का 5th स्टेज। और फिर अगली पॉल अपने सामने 3 भॉयड वाल बना लेता है। अब वो भॉयड वाल के साथ आकर गुस्सेंगतों की जो ओरा है वो टकराने लगा। और फिर उस ओरा को महसूस करने के बाद फिन रियांग बहुत ज्यादा ही घबराने लगा। और फिर घबराते हुए कहने लगा उस चीज को तुमने सच में ब्लॉक कर लिया। हम लोग सच में यहाँ पर पूरी तरह से सेफ है। और दोस्तों हम लोग देख पाते हैं घूस संतरी से ओरा रिलीज होने की वजह से आसपास के पूरे एरिया यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। सिर्फ जूफेन के उस भयद वाल की वजह से इन सारे इंसान अभी भी जिंदा है। अब ये सुनने के बाद जूफेन कहने लगा उस बच्चे का जो वाइब्रेशन वेव है वो बिल्कुल एक सॉकेट की तरह ही लग रहा है। यहाँ पर मेरे भयद वाल ने बहुत सारी पेशेस को इस्तेमाल किया है उसकी पावर को कम करने के लिए। और फिर जूफेन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा कोई शायद कह भी सकता है वो लोग सच में बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव है। अगर ऐसा नहीं होता तो भी इतना ज्यादा हाई इंटेंसिटी वाइब्रेशन के सामने या तो भी एक इतिहास स्टेज के एक को भी बहुत ज्यादा चोट लग सकता है। अगर वो उसी वक्त ना मर जाए तब भी। जूस शनिवार भैने बाएं आप मुस्कुराते हुए जूफेन से कहने लगा स्टीवर्ट जूस आप सच में अपने लड़के को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर ये कोई और होता तो भी उन लोग को इसकी वजह से बहुत ज्यादा चोट जरूर लगता। सिर्फ आप ही है यहाँ पर जो उसे रजिस्ट कर सकते हैं। हम लोग देख पाते हैं जो सुनने के बाद जूफेन थोड़ा सा पहले मुस्कुराने लगा। और फिर जूफेन मुस्कुराते हुए एल्डर बाई से कहने लगा आप तुम्हें समझ में आ रहा है कि इसलिए मैंने उसे पहले बाहर नहीं निकाला था। मैं सोच में दौड़ रहा था वो पूरे के पूरे मिस्टिकल हेवन सेक्ट को अपनी एक ही अटैक के डिस्ट्रॉय कर देगा। और फिर हम लोग से इस डबल ड्रैगन मेनर के पास इसे किस तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे। जो सुनने बाद फिर या थोड़ा सा घबरा कर जूफेन से कहने लगा तो फिर क्या तुम्हारे बच्चे ने मिस्टिकल हेवन सेक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं किया यहाँ पर। और फिर अगली की तरफ सामने की तरफ देखते हुए कहने लगा मुझे लग रहा है यहाँ पर शायद ही कोई जिंदा होगा। और सच में दोस्तों हम लोग देख पाते मिस्टिकल हेवन सेक्ट के सारे जो घर था यहाँ पर वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसे देखने के बाद सिस्टर में और सिस्टर डायना थोड़ा सा घबराने लगा। और फिर बाद और भी ज्यादा परेशान होते हुए जूफेन से कहने लगा वो सच में एक ट्रू मॉन्स्टर है यहाँ पर। वो किस तरह से इस तरह से चिल्ला पड़ा है किस तरह के मॉन्स्टर को तुम्हारी जो कैलेंडर बनाया है यहाँ पर जो भी आ रहा है वो पहले से ज्यादा खतरनाक है। उसके डैड ने पूरी की पूरी डबल दावन केदारनाथ पर रूल किया था और उसके लड़के ने पूरी के पूरी एक सेट को डिस्ट्रॉय कर दिया यहाँ पर। यह चीज सच में किसी भी तरह से नेचुरल तो नहीं हो सकता। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते गुसेन तो आसमान में अपने बच्चे के फॉर्म में उठते हुए आ रहा है जूफेन की तरफ। और फिर जूफेन और सिस्टर कोइंग चेंग के करीब आकर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा डैड मॉम मैंने उन सब को अच्छे के लिए पूरी तरह से खत्म कर चुका हूँ और ये चीज करने के लिए मुझे आधे घंटे का भी वक्त नहीं लगा। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते जूफेन या वो मुस्कुराने लगा। और फिर घूस एंटोन जो फिन यांग की तरफ देखने लगा जिसे देखने के बाद फिन या बहुत ज्यादा ही घबराने लगा। और फिर उसी वक्त जूफेन घूस एंटोन को एक नया हाथ दिखाते हुए कहने लगा योंग सांजी तुमने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पर। अब तुम बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ सकते हो तुम्हें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। जो सुनने के बाद गुस्से तो मुस्कुराते हुए उस हाथ की तरफ देखते हुए कहने लगा मैं समझ गया। और भी बहने पर कोई थोड़ा सा निराश होकर जूफेन से कहने लगा जो ये थोड़ा सा भी आसान नहीं होगा सेटल करने के लिए। हमें सच में बहुत अच्छा बजट चाहिए इस सब कुछ को जस्टिफाई करने के लिए। या तो भी डबल दागो मेनर यहाँ पर आते भी है तब भी वो लोग यहाँ पर ही रुक जाए। जो सुने पर जूफेन कोल तो मैं कहने लगा मुझे मालूम है इसके बारे में। और भी चिल्ला को हार किसी से कहने लगा शेख लीटर जुआन और जुआन साउया को पहले ढूंढो वो लोग कोई हमारे लिए आखिरी आशा है इस पूरे मैच के अंदर से पूरी तरह से बाहर निकलने का। सच में दोस्तों यहाँ पर जूफेन थोड़ा सा कूल भी दिख रहा था। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन देखे जहाँ पर चारों तरफ से ध्वंसावशेष से गिरा हुआ है। और फिर उसके अंदर से कोई अपने हाथ से एक पत्थर को गिराते हुए बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते कोई और नहीं शेख लीडर जुआन है। और फिर सेले जुआन बड़े परेशान होकर चिल्लाने लगा साहू हुआ। उसी पर हम लोग देख पाते और एक जगह पर साहू अपने हाथ उठाते हुए कहने लगा फादर मैं यहाँ पर हूँ। और फिर साहू खुद को संभालते हुए किसी भी तरह से उठते हुए कहने लगा ये बहुत ज्यादा अच्छी बात हो नाइट गेट का पीछे और लाड़ मेरे पास था मेरी जिंदगी को बचाने के लिए। आप साहू को देखने के बाद शेख लीडर जुआन बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा मेरे लड़के साहू मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम बिल्कुल सही हो। जो सुनी बस साहू खबर हुई कहने लगा डैड जूफे ने हमारी पूरी सेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है हम लोग उन्हें इस तरह से यहाँ से जाते हुए नहीं दे सकते। जो सुनने के बाद शेख लीडर जुआन कहने लगा तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है मैं इसे जरूर मेक श्योर करूंगा उसे इसके लिए बहुत बड़ा सजा जरूर मिलेगा। जो सुनी बाद साहू खुश होकर कहने लगा बहुत अच्छे जूफेन मैं तुम्हें कोई भी सिस्टर कोइंग चिंग के साथ अपनी जिंदगी को बिताने नहीं दूंगा।
उसी वक्त हम लोग देख पाते जूफेन उनकी तरफ भी आने लगा और फिर जूफेन हंसते हुए कहने लगा, यो मास्टर जुआन, तुम खुद को भी अच्छी तरह से बचा भी नहीं पा रहे थे। और फिर हम लोग देख पाते शिव जूफेन की इस आवाज को सुनने के बाद ही एल्दार इलिदार जुआन और सावयो की हालत बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है यहाँ पर। और फिर जूफेन हार के साथ यहाँ पर आते हुए कहने लगा, और तुम अभी भी क्वीन चैंग और मेरी हैप्पीनेस को रिश्ते करने के बारे में सोच रही हो यहाँ पर। तुम सोच में हम लोग के बारे में कितना सोचते हो। और सोच में दोस्तों गुसेन तो अभी अपने आंखों के कुल को उन लोग को तरफ देख रहा है, जैसे कि जूफियन कहने के वजह से उसे उसी वक्त मार सकता है। आप जूफियन की बात को सुनने के बाद लीडर जुआन बहुत ज्यादा घबरा और चिल्ला कर कहने लगा, जूफियन तुम डेमोन फिंद कोई के, तुमने मेरे पूरे के पूरे शेख को रिश्ते कर दिया, तुम्हारे पास अभी साहस है मेरे सामने आगे खड़ा होने का। जो सुनी पर जूफियन लीडर जुआन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा, किस लिए मैं तुमसे ऐसा नहीं कर सकता। आपकी इतना ज्यादा चोट लगने के बाद आप मेरे साथ क्या ही कर सकते हैं। और फिर अगली पल जूफियन अपनी आंखों में अपने पावर को रिलीज करते हुए थोड़ा सा कोल टोन में कहने लगा, मिस्टीवेल एवेन सेक्ट के सारे एल्डर या फिर मर चुके हैं या तो पूरी तरह से उन्देद हो चुके हैं, या तो कभी आप खुद को भी नहीं बचा पा रहे थे, तो फिर किस लिए इतना ज्यादा हाई और माइटी एटीट्यूड को दिखा रहे हैं आप यहाँ पर। जो सुनने पर हम लोग देख पाते हैं शेख लीडर जुआन बहुत ज्यादा ही घबराने लगा। और भी शेख लीडर जुआन से जूफियन कहने लगा, क्या आप इसको देख पा रहे हैं, आपके पास और कोई भी पावर बचा हुआ नहीं है अभी। अब तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में पूरी तरह से आ चुका है, मैं अब तुम्हारे साथ बिल्कुल भी हॉनेस्ट रहूंगा। और फिर जूफियन अपने हाथ को दिखाते हुए कहने लगा, तुम्हारी मौत या फिर तुम्हारी जिंदगी दोनों मेरे हाथ में ही है, अगर मैं इसे आसान भाषा में कहूँ तो फिर। और फिर जूफियन अपने रेत ओरा को अनलिश करते हुए कहने लगा, इसी बॉक्स में मैं डिसाइड कर सकता हूँ तुम लोग जिंदा रहोगे या फिर मर जाओगे। जो सुनने के बाद शेख लीडर जुआन एमसी जूफियन की जो मूर्ति है उसकी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा घबराने लगा। और जूफियन के बीच से हम लोग जूफियन के तीनों बहनेबेल को देख पाते, जो लोग अब डेविलो जैसे फेस बनाने लगा। और दूसरी तरफ से सिस्टर क्वीन चैंग और सिस्टर क्वीन सच में बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा और सिस्टर में थोड़ा सा निराश होने लगा। अब जूफियन की बातों को सुनने के बाद शेख लीडर जुआन कांपते कांपते अपनी मन में कहने लगा, इतना ज्यादा ह्यूमिलिएशन, उसने मुझे सच में बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट कर रहा है यहाँ पर। और फिर जूफियन कोल तौर में उससे कहने लगा, तो फिर। और फिर अपनी आंखों में अपनी पहाड़ को रिलीज करते हुए शेख लीडर जुआन से कहने लगा, तुम लोग यहाँ वो मरना चाहती हो या फिर जिंदा रहना चाहते हो। जो सुनने के बाद शेख लीडर जुआन पहले थोड़ा शौक हुए थे और फिर अगली पल जूफियन की तरह अपने फेस को कोने लगा। और फिर खुद को थोड़ा शांत करने के बाद जूफियन से अपने फेस को सवाल लेता है, अगर ऐसा ही है तो फिर यहाँ पर उस पर ज्यादा बात करने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद जूफियन सावया के गोला को उसी पर पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद शेख लीडर जुआन बहुत ज्यादा ही घबराने लगा। सच में दोस्तों जूफियन को अच्छी तरह से मालूम है शेख लीडर जुआन के लिए सबसे बड़ा कमजोरी क्या है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।